गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक क्रूर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां आप महसूस करें कि यह दुनिया बहुत बुरी है, अब यहां रहने से क्या फायदा। ऐसा तब होता है जब आपको धोखा दिया जाता है। केवल वही व्यक्ति धोखा खाता है जो दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। हम तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं। तब ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे देता है। इससे हमारा संसार से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। वास्तव में यह संसार धोखे पर चल रहा है। हम किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं हमारे जीवन में कहीं न कहीं, और लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना तो समझ में आता है, लेकिन हम खुद को वर्षों से धोखा दे रहे हैं। हम खुद को ऐसी चीजों के बारे में समझाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े और हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए रहें। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह है। हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यह धोखेबाज तलवार सामने वाले की भी उतनी ही गर्दन काटती है जितनी भविष्य में हमारी गर्दन काटती है। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे बचाएं। वीडियो के अंत में हम 10 ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक युवक बहुत गुस्से में था और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसने चिल्लाया, "यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहां हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है? अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है।" उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन था। उस युवक की तीव्र क्रोध भरी आवाज सुनकर वह ध्यान से उठा। वह तुरंत समझ गया कि यह युवक यहां आत्महत्या करने आया है। जब वह आदमी पहाड़ी से कूदने ही वाला था, बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा। बौद्ध भिक्षु ने युवक से पूछा, "क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया?" युवक ने कहा, "कौन सा रास्ता? यहां कोई रास्ता नहीं है। मैं यहां से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं।" बौद्ध भिक्षु ने कहा, "एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो?" युवक ने कहा, "क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वह एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है।" युवक ने कहा, "इस स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं।" बौद्ध भिक्षु बोले, "क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है?" उस युवक ने जवाब दिया, "मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया।" बौद्ध भिक्षु ने कहा, "मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो।" व्यक्ति ने पूछा, "मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना होगा?" बौद्ध भिक्षु ने कहा, "तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं अगले 1 साल तक अपने आश्रम में रहूंगा। तभी मुझे पता चलेगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो।" आदमी ने कहा, "ठीक है, मैं 1 साल तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूंगा और खुद को साबित करूंगा।" बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपने आश्रम में ले आया और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया। "मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी जाकर भिक्षा मांगते हैं। तब तक मैं आपके अन्य गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूं।" युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने चला गया। आज से पहले उसने कभी भी भीख नहीं मांगी थी,
इसलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भीख मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था। लेकिन अपने गुरु को गलत साबित करने के लिए उसने भीख मांगी और वह भिक्षा लेकर वापस लौटा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूं, गुरु ने कहा। वे शिष्य को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गए। झोपड़ी के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ था। गुरु ने झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस बर्तन को देख रहे हो? इसमें जहर होता है और जहर भी ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरु, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूं कि गलती से भी इसे मत खाना। कुछ दिनों के बाद गुरु एक जंगल से गुजर रहे थे उनके शिष्यों के साथ। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण गुरु दौड़ने में सक्षम नहीं थे। यह देखकर उस युवा शिष्य ने वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाया और आश्रम ले आया।